दोस्तों, आपको आज एमपी यानी मध्य प्रदेश मनिंदरगढ़ की एक घटना लेके आई हूँ। यानी कि मंगलवार को शादी होती है, शुक्रवार को उस दुल्हन का प्रेमी जो कि 5 साल तक उस प्रेमी के साथ रिलेशन में रही, 5 साल तक ओयो में घूमी, 5 साल तक कंडोम खरीदा, 5 साल तक जंगल जंगल हांडी, 5 साल तक ओयो में जा करके और बहुत सारे मार्केट में जा जा करके खूब रंगरलियाँ मनाई। लेकिन मनिंदरगढ़ की ये शादी के बारे में हम बात बताएंगे तो भारत देश की पहली शादी है। जब ये दुल्हन शादी होके आती है तो सास और ससुर सब लोग जेठ मिलकर के कहते हैं, इतनी सुंदर दुल्हन मिली है, हम तो नसीब वाले हैं, हम लोग तो इतनी सुंदर, हमारा बेटा सेटल हो गया है, हमारा बेटा बड़ा खुश है। जो दुल्हन होती है, जो उसका पति होता है, वो काफ़ी खुश होता है, कहता है कि हमारा नसीब देखो कि हमें इतनी चांद सी बीवी मिली है। लेकिन मैं आपको हर वीडियो में गांव के तरीके से एकदम गंवार भाषा में समझाती हूँ। चांद दिखने में सुंदर लगता है यार, छूने में सुंदर नहीं लगता। आप चांद को छू नहीं सकते, आप चांद को देख सकते हो, सजा सकते हो फ्रेम में, लेकिन आप चांद को यूज नहीं कर सकते। चांद शीतलता प्रदान करता है दूर से, पास से तो वो जहर उगलता है। अच्छा, शुक्रवार को रिसेप्शन की इतनी बढ़िया हॉट तैयारी हो रही थी, बढ़िया बढ़िया तरह तरह के पकवान, मिठाई, झालर सालर, एट होम टाइप से वीडियो वगैरह सब, बिल्कुल वीडियोग्राफी एकदम, बिल्कुल गांव वाले आने वाले थे, रिश्तेदार आने वाले थे, सब गिफ्ट देने वाले थे। बहू का एट होम था, जैसे कि हिंदू के रीति रिवाज से होता है। जैसे कि आपको बताना चाहूँगी, मुस्लिम में वलीमा होता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको मैं बताना चाहूँगी, शुक्रवार के दिन जिस दिन होने वाला था रिसेप्शन की तैयारी, उसी दिन सुबह सुबह उसके एक दिन पहले जो प्रेमी था, 5 साल तक जो रिलेशन में था, वो पहुंच जाता है बहुत सारी सीडी लेकर के, बहुत सारे पेपर लेकर के, बहुत सारा मेमोरी लेकर के, बहुत सारी वीडियोज़ लेकर के। इतनी सारी वीडियोज़ प्राइवेट पार्ट की, प्राइवेट रिलेशन की, होटल की, घूमने की, चिपकने की, चूमने की, चाटने की, ये वीडियो ले करके वो दुल्हन के घर के थोड़ी दूर पे चौराहे पे खड़ा हो जाता है। गांव के लोगों को चिल्ला चिल्ला करके, चीख चीख करके बुलाने लगता है। गांव के लोगों को वो वीडियो दिखाने लगता है। गांव के लोग देख करके अंदर अंदर मुस्की छाट रहे हैं। आपको पता है, पड़ोसी का छप्पर जलता है तो बड़े खुश होते हैं पड़ोसी। अरे बेचारे की धज्जी उड़ रही है, लोग मुस्की छाट रहे हैं। कई लोग तो इतना चाहते थे कि ये वीडियो मेरे पे ट्रांसफ़र कर दो, कई लोग तो इतना चाहते थे भैया थोड़ा सा एक क्लिप दे दो कि पूरी ज़िंदगी उस दूल्हे को टॉर्चर कर सकूं, पूरी ज़िंदगी उस दूल्हे के आंसू निकाल सकूं, पूरी ज़िंदगी उस घर के माँ बाप की धज्जियाँ उड़ा सकूं, बुढ़ापा खल्लास कर सकूं। लेकिन वो जो प्रेमी था, उसने नहीं दिया किसी को। वो चिल्ला रहा था, रुक्का मार रहा था, छातियाँ पीट रहा था, अल्लाहू अकबर हू कर रहा था। लेकिन जब दुल्हन के घर के लोग आते हैं और जब दूल्हा देखता है और दूल्हा सारी सीडी देखता है, सारी वीडियोस देखता है, प्राइवेट 5 साल पुराने सारे प्राइवेट मोमेंट्स देखता है, तो वो पसीने से तरबर हो जाता है। उसके पैर के नीचे से धरती निकल जाती है, उसका शरीर सुन्न हो जाता है। ठीक है। देखो, शादी के पहले हर एक लड़का के लड़की के दिल में ख्याल रहता है कि कोई लड़का हो, कोई एंजॉय का साधन हो, कोई ऐसा प्यार प्राइवेट मूवमेंट हो, कोई प्राइवेट ज़िंदगी हो। सब लोग रसगुल्ला खाना एक दिन ना दो चल जाएगा। अगर गर्लफ्रेंड की बात करो तो बड़े खुश होते हैं सबको हिजड़ा भी, ऐसे काना लंगड़ा लूला भी गर्लफ्रेंड की तमन्ना करता है। दोस्तों, हर लड़की के क्लास में एक क्लास फेलो होता है, जिसको चाहे वो कुछ करे चाहे ना करे, पसंद तो करती है। जल्दी शादी कर दो 16 साल में, 15 साल में, तभी गनीमत है। नहीं, 18 साल तक बॉयफ्रेंड बन जाता है। अरे इनको क्या है, इनको फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं, इनको अगले जन्म से कोई लेना देना नहीं, इनको दुख के जीवन से कोई लेना देना नहीं, संस्कार से और इज्जत बेइज्जती से कोई लेना देना नहीं। इनको तो सिर्फ एंजॉय चाहिए, एंजॉय। जब सास ससुर आते हैं दुल्हन के, वो प्रेमी जो आता है, उस लड़की प्रेमिका के सास ससुर आते हैं, सास ससुर बेहोश हो जाते हैं। जब वो प्राइवेट मूवमेंट देखते हैं और गाँव वालों के आँखों में आँख मिला करके हल्का सा मुस्कराते हुए गाँव वालों को देखते हैं, गाँव वाले वहीं पर खड़े थे। अरे यही है प्रेमी, यही है प्रेमी। कोई कह रहा था 5 साल का, कोई कह रहा था 3 साल का, कोई कह रहा था प्रेमी सुंदर है, कोई कह रहा था प्रेमी तो पढ़ा लिखा है, कोई कह रहा था प्रेमी के बाल कितने अच्छे हैं। ये सब सुन करके सास ससुर तो बेहोश वहीं पे हो जाते हैं।
लेकिन अब दूल्हा करे क्या, दूल्हा तो अभी शादी के 2 दिन हुए थे, तो दूल्हा को एक्शन लेना था, माँ बाप बूढ़े थे, बच्चों को एक्शन लेना था। बच्चे क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं सास ससुर को, कहते हैं बेटी लड़की के माँ को कि आप जल्दी से यहाँ आइए, नहीं अनर्थ हो जाएगा, कि कोई ना कोई हमारे घर से लाश निकल जाएगी। अब आप सोचो, आपकी शादी हो, आपकी दुल्हन चाँद सी आए, आप पूरे गांव में नाम हो जाए कि चाँद सी दुल्हन है। दूल्हा का नसीब बहुत अच्छा है, गहना जेवर इतना मिला है, कम से कम 50 लाख की शादी हुई है, 50 लाख रुपया खर्च किया गया है। तो कोई कह रहा था कि यार ये तो इनके ससुराल वाले तो अमीर नहीं थे, गरीब थे, घर कच्चा था, घर घटिया था, घर पुराने मॉडल का था, 50 लाख कहाँ से खर्च कर सकते हैं। तो कोई कह रहा था कि कर्ज लेकर के किया है, कोई कह रहा था मामा ने किया है, मतलब ऐसी बातें सब सुन रहा था। तो वो सास ससुर जब वहाँ पे पहुँचते हैं उस दूल्हे के, तो पुलिस लेके पहुँचते हैं। अब पुलिस भी तब तक पुलिस जब वो अपने वहाँ से लेके पहुँचते हैं, तो वहाँ पे दूल्हे ने पुलिस बुला लिया था, क्योंकि वो इतना फाड़ रहा था, चीख रहा था कि दबाव में शादी हुई है, लड़की के दूल्हा मनपसंद नहीं है, लड़की से हम प्यार करते हैं, हम ज़िंदगी इसी के साथ बिताएंगे, इस लड़की को हम इस जन्म में नहीं छोड़ेंगे। और वीडियो एक एक गाँव के एक एक जन को दिखा रहा था, नानी मुसलमानी सबको, छोटी बच्ची को और बूढ़े जवान को भी। इस तरह से वो मतलब बेशर्मई कर रहा था कि किसी तरह से इस लड़की को छुट्टा छोड़ी हो जाए। अब जब पुलिस आती है तो पुलिस मनाती है, बताती है, लड़के से कहती है कि बेटा मान जाओ, अभी शादी हुई है, शादी में लोगों का कहना है कि 50 लाख रुपया खर्च हुआ है, 50 लाख रुपया खर्च करके अगर आप तुरंत आप इस तरह से ड्रामा करोगे, लड़की वापस कर दोगे, लड़की नहीं रखोगे, तो माँ बाप की ज़िंदगी कैसे नरक बन जाएगी, गाँव में बड़ी हंसाई होगी। देखो कहीं कहीं पुलिस अच्छी भी मिल जाती है, पुलिस काम बनाने का काम सोचती, उखाड़ने का काम नहीं सोचती है। तो पुलिस इतना समझा रही, अरे यहाँ तक कि एक पुलिस ने तो दूल्हे के हाथ जोड़ दिया कि बेटा मैं अपनी बेटी समझ के मैं बोल रहा हूँ कि गलती तो लड़के से हो जाती है, ये दुष्ट है, ये जो ऐसा कर रहा है। लेकिन अब उस दुष्ट को भी कुछ नहीं पुलिस कर सकती थी, क्योंकि एविडेंस थे, आप मार नहीं सकते हो। कानून इतना तेज़ है, सोशल मीडिया इतना तेज़ है, 5 साल तुम्हारी लड़की उसके साथ सोई है, वो बराबर वीडियो दिखा रहा है। अपनी लड़की को मारो ना, अपने लड़के को कंट्रोल करो ना, अपने लड़के को संस्कार दो ना, उसको तुम क्या कह दोगे, वो तो लड़का है, लड़का को तो वैसे भी तुम लोग कहते हो कुत्ते होते हैं, जहाँ भी मिलता है चाटते हैं। तो लड़की को समझाओ ना, लड़की तो इज्जत होती, लड़की तो हीरा होती, लड़के तो लोहा होते हैं। तो यहाँ पे पुलिस भी समझदारी का काम करती है, पुलिस उस लड़के को समझाती है, सारा सीडी वगैरह इकट्ठा करके बैग में रखवाती है, कहती है बेटा देखो किसी के घर की इज्जत ऐसे नहीं उड़ाते हैं, पता नहीं भगवान कब रूठ जाए। तुम्हारे घर में भी बेटी होगी, आप 5 साल उसके साथ रहे हो, 5 साल उसके शरीर को यूज किया है, 5 साल तुमने अच्छे मोमेंट बिताए हैं, और उसका बदला तुम ये इतनी बेइज्जती से दे रहे हो। तब दूल्हा कहता है कि साहब मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि इसको छोड़ दो। तब पुलिस कहती है कि यही शादी के पहले कर देते, क्या ये कर्ज जो हुआ है शादी में ये तुम भरोगे? 50 लाख रुपए वो बूढ़े आदमी कहाँ से भरेंगे? ये दोस्तों गांव का लड़का था, ये जो लड़की थी मनिंदरगढ़ की रहने वाली थी, वहीं से कुल 7-8 किलोमीटर दूसरे गांव में इसकी शादी होती है। वो लड़का उसी गांव का रहने वाला था, दूसरी जाति का था। भाई बाप ने जल्दी जल्दी में आनन फानन शादी कर दी, क्योंकि ये लोग भागने वाले थे, ये लोग मान नहीं रहे थे, एकदम पूरा बेइज्जती करवाने पे पूरा बिल्कुल तीर कमान लेके लड़की खड़ी हो गई थी। जब लड़की शादी से भाग रही है, किस जन्म का लड़की बदला ले रही है, किस जन्म का लड़की बदला ले रही है? इस जगह पे अगर कोई स्वाभिमानी लड़की होती ना, तो प्रेमी को खींच के थप्पड़ मारती, कहती तुमने हमारे साथ जो किया है तुम पे हम धारा लगाएंगे, तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो, और ये अपने माँ बाप के साथ चुपचाप चली आती। इस आदमी को, बेइज्जत आदमी को, इतनी आंखों में इसके शर्म नहीं है, इसको सपोर्ट नहीं करती। लेकिन लड़की भी मिली हुई थी दोस्तों, ऐसी कुलटाओं से दूर रहो। एक बार नागिन मिल जाए तो नागिन को आप गले लगा लो। जब कोई मानने को नहीं तैयार हुआ तो पुलिस अपनी गाड़ियों में सबको बिठाते हैं, लड़की को, लड़का को, प्रेमी को, लड़की के मम्मी पापा को, लड़के के मम्मी पापा को, पूरे पड़ोस में एक बुजुर्ग को, और थाने लाते हैं। थाने में पुलिस खूब समझाती है, लेकिन लड़के ने कह दिया था कि सर वो वीडियो अगर ये नहीं दिखाता पूरे गाँव को तो मैं रख लेता। कुछ चीज़ें इंसान जान करके भी छुपा करके जीता है, और अगर मान के चलो कि कोई दूध में मक्खी डाल करके और छुपा करके
के दे दे, इंसान दूध पी लेगा, लेकिन सामने मक्खी डाल करके और मक्खी को मींज दे तो क्या कोई पिएगा? आप बताइए। आप अगर मेरी जगह होते तो क्या आप इस लड़की को रख लेते? ये कितनी अश्लील वीडियो, कितना अश्लीलता का इनका प्राइवेट मोमेंट्स है, कितना गंदगी से इन लोगों ने अपने जीवन को मियाँ बीबी की तरह बिताया है 5 साल, और पूरा गांव देखा है। मैं किस तरफ निकलूँगा? पूरी लाइफ में मरते दम तक जिधर निकलूँगा यही लोग कहेंगे, अरे ये तो वही आदमी ना जिसका प्रेमी गलत संबंध बना दिया 5 साल तक इसकी बीबी से। और फिर अब ये सोचिए, ये वहाँ बोल के आई होगी, मिल के आई होगी, शादी के फेरे के पहले मिल के आई होगी, फेरे के बाद जाके मिलेगी। हमारे जो बच्चे पैदा होंगे हमें क्या पता किसके बच्चे हैं? कौन डीएनए टेस्ट कराता रहेगा? आप बताइए। मैं तो ये सब चीज़ें एक दिन अच्छी लगती हैं जब ढकी छुपी होती है। जब दुनिया को पता चल जाती है तो ये जीवन बिल्कुल जहालत और कीटनाशक बन जाता है। ये ऐसा रोग है ना कि बस पूरा मरने के साथ ही ख़त्म होता है साहब। तो ये रोग में पाल करके घुट घुट के कीड़े की तरह नहीं जीना चाहता हूँ। मैं आज तलाक दे करके फ्री होना चाहता हूँ। इस तरह की बेटी को माँ पाले, बाप पाले, सास क्यों पाले? पुलिस भी समझ जाता है, बोलता ठीक है। सारा मामला थाने का ख़त्म हो गया था, सारा मामला कोर्ट का था। तलाक दिलाना, जितना सामान लेके गए थे वो लेना, जितना खर्च लगा था वो देना, क्योंकि लड़की की गलती थी, लड़के की कोई गलती नहीं थी, तो लड़का फ्री में निपटने वाला था सारा कुछ। लेकिन फिर भी लड़के का इज्जत तो गई, लड़के का पैसा तो बर्बाद हुआ। ऐसा प्रेमी भगवान किसी को ना दे। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग हमें ज़रूर बताएं कि